वचन में लिखा है, यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यीशु मसीह के बारे में लिखा है, क्योंकि उसकी परिपूर्णताई में से हम सब ने प्राप्त किया। उसकी परिपूर्णताई से हम सब ने प्राप्त किया गया। We received from his fullness. We received from his fullness, यानी यीशु की परिपूर्णताई में से हम सब ने प्राप्त किया। बड़े ध्यान से सुनना है, यहां यीशु मसीह के बारे में ये गवाही देते हैं कि यीशु मसीह की परिपूर्णताई में से यूहन्ना लिखता है कि हम सब ने प्राप्त किया है। बड़े ध्यान से सुनना, आज के समय में बहुत लोग अलग अलग डॉक्ट्रिन्स के ऊपर तकरार या तर्क कर रहे हैं। कुछ लोग धर्मों और मजहबों पर तर्क कर रहे हैं। कुछ लोग एक दूसरे के देश के विरुद्ध में तकरार कर रहे हैं। लेकिन बाइबल में पूरी दुनिया का, पूरे संसार के लिए एक की शब्द है कि हिज फुलनेस, यीशु की परिपूर्णताई। इसका अर्थ क्या है? आज संसार के लोगों, परमेश्वर का आत्मा का ये वचन है कि अगर छुटकारा चाहते हो, अनंत जीवन चाहते हो, अगर सारे बंधनों से छूटना चाहते हो, अगर आप मृत्यु से भी पार जाना चाहते हो, तो बाइबल में लिखा है उसकी परिपूर्णताई में से हम सब ने पाया है। इसका अर्थ क्या है कि उसकी परिपूर्णताई को जाने। व्हाट इज फुलनेस ऑफ जीसस? यीशु मसीह की परिपूर्णताई है क्या है? कुलसिया की पत्री 1 अध्याय और उसका 19 वचन में लिखा है, पौलुस ने कहा है, लिखा है, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णताई वास करे। हालेलुया। यानी स्वर्ग के परमेश्वर की परिपूर्णताई इस जो है, इसके लिए स्वर्ग का परमेश्वर अपने कलौते पुत्र जो संसार के लिए दिया, ये प्रसन्न हुआ कि सारी पिता इस बात में प्रसन्न हुआ कि सारी परिपूर्णताई किसमें हो? यीशु मसीह में हो। हालेलुया, हालेलुया। अब हम देखते हैं, मैं 4 बातों को बताना चाहता हूं कि बाइबल के अंदर 4 बातों की परिपूर्णताई के बारे में लिखा है। बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं 4 बातों को आपके साथ बांटना चाहता हूं। पहली बात, परमेश्वर के वचन में लिखा है यीशु मसीह के बारे में। बाइबल के अंदर 4 गॉस्पल हैं, 4 गॉस्पल। इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ यीशु के बारे में 4 गॉस्पल लिखे हैं, बल्कि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य के तक हरेक पुस्तक के अंदर यीशु मसीह के बारे में लिखा गया। और बाइबल के अंदर एक बात खास कही गई है, वो क्या? यीशु मसीह की परिपूर्णताई। हालेलुया, सब बोलिए यीशु की परिपूर्णताई। यीशु की परिपूर्णताई। ऊंची आवाज में बोले यीशु की परिपूर्णताई। यीशु की परिपूर्णताई। यीशु की परिपूर्णताई। यीशु की परिपूर्णताई। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की परिपूर्णताई का अर्थ क्या है? बाइबल बताती है, जो सबसे पहले आदम ने अपने जीवन में खोया क्या? आदम जात ने, मनुष्य ने खोया क्या? बाइबल बताती है कि सबसे पहले आदम ने, जो परमेश्वर ने उसको राज्य दिया था, वो पाप के कारण खो गया।
शैतान की बातों के भरमाने के कारण जो परमेश्वर का दिया हुआ राज्य था वो खो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह इस धरती के ऊपर सबसे पहले मनुष्य के लिए कौन सी परिपूर्णता लेके आया, जो पाप के कारण, अनाज्ञाकारी के कारण जो राज्य खोया गया, स्वर्ग का राज्य, उसको देने के लिए यीशु मसीह धरती पर आया है। और बाइबल बताती है उसके राज्य के बारे में। यीशु ने आकर क्या कहा? मन फिरो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। सबसे पहला संदेश, सबसे पहला प्रचार ये है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज लोग मन फिराने की कीमत या उसके बारे में जान नहीं रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिनके अंदर पापों से मन फिराना, तौबा करना, रिपेंटेंस है, उसका रिश्ता स्वर्ग के साथ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बेटे के अंदर, यीशु मसीह के अंदर बाइबल बताती है, मैं उस आयत को जरूर पढ़ना चाहता हूं। लूका सुसमाचार उसका 22 अध्याय और 22 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर के वचन में लिखा, इस पर सब ने कहा, तो क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? उसने उनसे कहा, तुम आप ही कहते हो। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पिलातूस के सामने यीशु मसीह को लाया गया तो यीशु से सवाल करने लगे लोग, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? यीशु ने कहा, तुम आप ही कह रहे हो, क्योंकि मैं हूं, क्योंकि मैं हूं। इसका अर्थ क्या है? पौलुस कहता क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे, उसके अंदर सारी परिपूर्णता वास करे। मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहले यीशु मसीह के बारे में मत्ती सुसमाचार में यीशु मसीह को जब क्रूस पर लटकाया गया तो कहा गया, यीशु मसीह यहूदियों का राजा है। ये दोष पत्री लिखी गई और बाइबल बताती है, प्रकाशित वाक्य में 19 में लिखा है। मैं जल्द उस वचन को पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजों का राजा और प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। राजों का राजा और प्रभुओं का प्रभु। इसका अर्थ क्या है? यूहन्ना दर्शन देख रहा कि यीशु कौन है। मत्ती सुसमाचार के अंदर यीशु मसीह राज्य के बारे में लिखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के जीवन को जब एक राजा के रूप में देखते हैं तो बाइबल एक किंगशिप यानी कि राजा पद में उसको बाइबल बताती है कि वो परिपूर्ण था। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हरेक देश के राजों सुन लो यीशु का वचन। अगर आप राजा हो तो राजा की परिपूर्णता यीशु में है। हालेलुया। जब तक आप यीशु से उसकी परिपूर्णता प्राप्त नहीं करोगे, तुम्हें राज नहीं चलाने आएंगे, तुम्हें राज चलाने नहीं आएंगे। तुम्हारे देशों में झगड़े, देशों में कत्लेआम, देशों में नफरत, देशों में भयानक तो भयानक महामारी, उसका कारण क्या है? क्योंकि यीशु के अंदर एक राजा के रूप, स्वर्ग का राजा, राजों का राजा, उसकी परिपूर्णता उसमें वास करती है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज संदेश देना चाहता हूं कि राजो यीशु को देखना शुरू करो, उसकी परिपूर्णता को सीखना शुरू करो।
दुनिया के अंदर, संसार के अंदर जब तक राजे यीशु की परिपूर्णताई को ना समझेंगे, इस धरती का छुटकारा नहीं होगा। इस धरती का छुटकारा नहीं होगा। बाइबल बताती है दानियल के समय में नबूकदनेस्सर राजे ने ऐलान किया कि दानियल के परमेश्वर की उपासना करो। हालेलुया, हालेलुया। आज भी राजो, कम टू द लॉर्ड, यीशु मसीह में आ जाओ। आप यीशु मसीह की परिपूर्णताई देखो क्या है। और दूसरा पॉइंट मैं बताना चाहता हूं मरकस सुसमाचार में, यीशु मसीह, मेरा संदेश लंबा ना हो, आयते पढ़ूंगा। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यीशु ने कहा मरकस सुसमाचार में, द सर्वेंट ऑफ गॉड। यीशु मसीह कौन है? उसने कहा मैं दास बनकर आया हूं। मैं इस धरती की सेवा, धरती के लोगों की सेवा मैं एक दास के रूप में करने आया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज इस संसार के अंदर दास कौन होता है? जिसको राजेपन का पता, उसको दासगिरी का भी पता होता है। उसको दासगिरी का भी पता होता है। इस पॉइंट को मैं क्लियर करने के लिए एक बात पढ़ना चाहता हूं। फिलिपियों की पत्री में 2 अध्याय में लिखा है, बाइबल बताती है, फिलिपियों की पत्री और उसका 2 अध्याय 7 वचन में लिखा है, वरना अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। उसने अपने आप को इतना शून्य कर दिया कि दास का रूप धारण किया। किसका रूप धारण किया? दास। किसका रूप धारण किया? दास। दास का रूप धारण किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, स्वर्गों का परमेश्वर जो स्वर्ग में रहता है, उसने धरती पर आकर दास का रूप धारण किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसी पिता की बताई हुई सेवा की है कि बाइबल में यीशु मसीह को सेवा के तुल देखा गया है, तो उसको दया का सागर कहा गया है। दया का सागर। उसने किसी भी धर्म, मजहब, मनुष्य से नफरत नहीं की, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम लेकर यीशु आया था। उसने दास बनकर उस प्रेम को बांटा है। तीसरी बात है, लूका सुसमाचार में यीशु मसीह को एक मनुष्य के रूप में बताया गया है। यीशु मसीह को मनुष्य के रूप में लिखा गया है। बाइबल बताती है कि जब पिलातूस के पास यीशु मसीह को लाया गया, तो पिलातूस राजा ने कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष मृत्यु के लिए नहीं देखता। कोई भी दोष मृत्यु के लिए नहीं देखता। मेरे कहने का अर्थ क्या है कि यीशु मसीह ऐसा मनुष्य बन के रहा, ऐसा मनुष्य बना कि उसके अंदर कोई भी, बाइबल बताती गलातियों की पत्री में, कि वो पाप से जानू ही नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। उसने मनुष्य का रूप धारण किया, लेकिन बाइबल बताती है कि वो पाप से जानू नहीं था। प्रभु के वचन में लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस का मृत्यु भी सह लिया। उसने क्रूस का मृत्यु सह लिया, पर उसके अंदर कोई भी मनुष्य होने के नाते कोई दोष ढूंढ नहीं पाया। आज संसार के अंदर वो जब दोष नहीं ढूंढ पाए, तो बाइबल बताती है, जब तक निष्कलंक का बलिदान, निष्कलंक लहू का बलिदान क्रूस पर नहीं होता था, तो संसार का उद्धार नहीं था। इसलिए वो मनुष्य बनकर आया और जगत के उद्धार के लिए आया है। चौथा पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है।
यीशु कौन है? सब बोलिए, परमेश्वर का पुत्र, यीशु कौन है? परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यीशु मसीह जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने की वस्तु ना समझा, परमेश्वर होकर भी, परमेश्वर के तुल्य होकर भी इस बात को अपने वश में नहीं समझा। कहने का अर्थ क्या है? वो परमेश्वर का पुत्र स्वयं परमेश्वर इस धरती पर प्रकट हुआ है। मैं आज बताना चाहता हूं, सारी बातें भूल दो, सब बातें छोड़ दो, आप प्राप्त करें यीशु मसीह की परिपूर्णताई। दास रूप में क्या है, मनुष्य के रूप में क्या है, परमेश्वर के बेटे के रूप में परिपूर्णताई क्या है, राजों के राजा के रूप में उसकी परिपूर्णताई क्या है। मैं जानता हूं, सारे संसार के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, अगर हम उसकी परिपूर्णताई की खोज में लग जाएंगे, उसकी परिपूर्णताई प्राप्त करेंगे, तो बाइबल क्या बताती? यूहन्ना 1:16 में आ जाए। बाइबल बताती है 1 अध्याय उसका 16 वचन में लिखा है, क्योंकि उसकी परिपूर्णताई में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह। क्या प्राप्त किया है? अनुग्रह पे अनुग्रह, क्या प्राप्त किया है? अनुग्रह पे क्या अनुग्रह, प्राप्त किया है? अनुग्रह पर अनुग्रह। बड़े ध्यान से सुनना, अगर कोई राजा है तो उसका अनुग्रह कहाँ है? अगर कोई दास है तो अनुग्रह कहाँ गए? अगर कोई मनुष्य है तो उसका अनुग्रह कहाँ है? अगर कोई अपने आप को परमेश्वर का बेटा कहता है तो उसका अनुग्रह कहाँ है? हम सब ने पाया है। क्या पाया है? अनुग्रह पर अनुग्रह। बोलो सारे, क्या पाया है? अनुग्रह पे अनुग्रह, क्या पाया है? अनुग्रह पे अनुग्रह। अनुग्रह पर अनुग्रह पाया है। मैं आज आपको संदेश देना चाहता हूं, अनुग्रह कहीं नहीं गया, हमने उसकी परिपूर्णताई को प्राप्त करना छोड़ दिया, हमने उसकी परिपूर्णताई को जानना छोड़ दिया है, हमने उसकी परिपूर्णताई को प्राप्त करना छोड़ दिया है। अगर आज आपने संदेश सुना है, अगर परिपूर्णताई को प्राप्त करोगे तो क्या प्राप्त करोगे? अनुग्रह पर। बोलो सारे, क्या प्राप्त करोगे? अनुग्रह पे अनुग्रह, बोलो क्या प्राप्त करोगे? अनुग्रह पे बोलो क्या प्राप्त करोगे? अनुग्रह पे बोलो क्या प्राप्त करोगे? अनुग्रह पे अनुग्रह। आज का संदेश मैं देना चाहता हूं, उसकी परिपूर्णताई में से प्राप्त करें। उसकी परिपूर्णताई है क्या है? व्हाट इज हिज फुलनेस? प्राप्त करेंगे तो क्या पाएंगे? अनुग्रह पर अनुग्रह। बोलो क्या पाएंगे? अनुग्रह पे अनुग्रह, बोलो क्या पाएंगे? अनुग्रह पे अनुग्रह। अनुग्रह पर अनुग्रह पाएंगे। मैं आपको आज का संदेश देना चाहता हूं, पाप से मन फिराएं, बुराइयों से मन फिराएं और यीशु की परिपूर्णताई को प्राप्त करें। आप अनुग्रह पर अनुग्रह पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम आखिर में प्रार्थना करेंगे। यीशु की